नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सिमनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नंदवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि नंदवत प्रणाम करता हूँ। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, एक तरफ कौरवों की एक तरफ पांडवों की, और वहां पर अर्जुन जो है उन दोनों सेनाओं के बीच में प्रवेश करते हैं और वो मूल्यांकन करना चाहते हैं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। और भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो भगवान कहते हैं ठीक है। उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनिति। पार्थ शब्द यूज किया है। पार्थ का मतलब है तुम प्रथा के पुत्र हो, मेरे संबंधी हो, मेरी बुआ के पुत्र हो। और वो एक छत्राणी है। छत्राणी जो है अपने पुत्र को जन्म इसलिए देती है कि एक बार युद्ध क्षेत्र में जाए तो पीठ दिखा करके नहीं आए, अपनी जान की बलि दे दे धर्म के लिए। इसलिए पार्थ शब्द उन्होंने यूज किया है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, अर्जुन जो है बड़े जोश में था, धनुरोद्यम, धनुष उठा करके और बड़े जोश में और दोनों सेनाओं के बीच में आया। लेकिन जब उसने देखा भीष्म द्रोण प्रमुख थे कि उसके सामने उसके गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, और सारे स्वजनों को देखा, तो उसका हृदय जो है करुणा से अभिभूत हो गया। तो हम देखते हैं कि करुणा जो है ये एक लक्षण है भक्त का। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा है, जिसका हृदय सॉफ्ट है, उसी के हृदय में जो हमको भक्ति का जो बीज मिलता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, वो जो है अंकुरित होगा। तो कहते हैं कि ये जो है एक भक्त का लक्षण है, सॉफ्ट हृदय, करुणा होना। तो दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि कौरवों के पक्ष में ना तो धृतराष्ट्र में और ना उसके पुत्रों में कोई करुणा का भाव नहीं। क्यों नहीं है करुणा का भाव? कहां से आएगा करुणा का भाव? पांडवों के अंदर ये करुणा का भाव क्यों था? तो इसका उत्तर यह है, किसका संगति करते हैं ये? संगति करते थे कौरव, कर्ण की संगति करते थे, शकुनी की संगति करते थे, दुराचारियों की, जिन्होंने एक द्रौपदी को भी उसको नग्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह के लोगों का संग करते थे। इसलिए इनका हृदय हार्ड हार्टेड है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, पांडव जब इनका जन्म हुआ तो जन्म इनका जंगल में हुआ था, जबकि इनके माँ बाप जो थे वहां पर वानप्रस्थ में थे, कुंती और पांडु। पांडु की वहां मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ऋषि मुनियों के साथ में इन्होंने वहां पर बहुत समय गुजारा। और जब तक ये आए थे हस्तिनापुर में, कुंती लेकर के आई थी इनको, तब तक इनके अंदर ये सारे गुण जो हैं, जो दैवी गुण होते हैं, वो सब विकसित हो चुके थे। इसलिए हस्तिनापुर के सभी लोग इनको ही चाहते थे। और युधिष्ठिर ही राजा हो, ये सब बनना, युधिष्ठिर राजा बने, ये सब चाहते थे। इसलिए ये जो कौरव लोग जो हैं इनको बहुत घृणा करते, और ये सब जानते हैं, जग जाहिर है, किस तरह से इनको मारने की कोशिश की नाना प्रकार से। तो 6 प्रकार के जो आतताई हैं, आतताइयों के जो गुण होते हैं, वो इनके अंतर्गत थे। हम कल डिस्कस कर रहे थे। ये भी होने के बावजूद भी यदि स्वजन जो है अगर आतताई क्यों ना हो, लेकिन जब व्यक्ति उनको देखता है तो उनके प्रति जो है सॉफ्ट हार्टेडनेस उत्पन्न हो जाती है। ये एक कमजोरी भी है। तो यहाँ पर बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं देखने से क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने आंखें देखने को दी है। फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं टीवी देखने से क्या फर्क पड़ता है? टीवी देखने से फर्क पड़ता है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस संसार से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं,
उस सब का प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर कैसे पड़ता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कि हे कृष्ण, इन स्वजनों को देख करके, क्योंकि वो देख रहा है कि ये सारे मारे जाने वाले हैं, अभी अभी नहीं रहेंगे, तो कहते हैं सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है वो जो है कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। बेपतुश्च शरीर में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संस्कृते हत्ता तख्ते परिदह्यते। कि मेरा शरीर जो है उसमें पसीना आ रहा है और रोम हर्षण हो रहा है, मतलब मेरे बाल खड़े हुए हैं, रोंगटे खड़े हुए हैं, और मेरे हाथ से गांडी छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सारे लक्षण हो रहे हैं। यही नहीं, न च शक्नोमि में अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। और तो छोड़िए केशव, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, युद्ध कैसे करूं। ये प्रभाव पड़ता है देखने का। तो हमारी इंद्रियां पांच हैं, पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, हमको भ्रमित करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली इंद्रिय हमारी आंख है। तो हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, किसको देखें किसको नहीं देखें। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी आंखों से जब देखता अपने स्वजनों को तो विषाद में पड़ जाता है। तो ये कान, ये आंख जो हमारी ऐसी इंद्रिय है जिससे हम भ्रमित होते हैं, लेकिन कान हमारी ऐसी इंद्रिय है जो हम हमारे भ्रम को दूर करती है। जब भगवान ने कथा सुनाई, भगवान ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, तो कानों से उसने सुना। तो कानों से सुनने से क्या हुआ, करिष्ये वचनम तब। तो कहने का मतलब क्या, आंखों से हम भ्रमित होते हैं और कानों से हमारा भ्रम दूर होता है। अब यहाँ पर इनके हार्ट में करुणा नहीं है एक पक्ष के, और अर्जुन के हार्ट में करुणा है। तो धर्म जो है तीन लेवल का होता है, जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक तो कुल धर्म, वो भी एक धर्म है। कुल धर्म के नष्ट होने से बहुत नुकसान होंगे, जो अर्जुन ने वर्णन किया इस अध्याय में, पहले अध्याय में। उससे ऊपर का धर्म होता है स्वधर्म, वो क्षत्रिय अर्जुन। और उससे ऊपर होता है भागवत धर्म, वो भगवान का भक्त है। तो तीनों को हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि हम कौन सा धर्म का पालन करें। तो कुल धर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन जब कुल धर्म के जो जो कुल के जो लोग हैं वो पांच छह प्रकार के आतताई हैं, और जिन्होंने कोई कसर नहीं रखी हुई है, तो उनके प्रति इस तरह की करुणा दिखाना शरीर के संबंध के भी ऊपर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यही भगवान कहते हैं उससे बाद में कि तुम जो है कुतस्त्वा कसलम इदम समय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन क्लेब्यम मां स्म पार्थ नये त्वयि उपपद्यते हृदय क्षुद्र दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं, तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है कि अपने कुल के लोगों के प्रति, स्वजनों के प्रति प्रेम भाव होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो हमारा जो स्वधर्म है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, उसको देखना चाहिए। ये लोग इतने आतताई हैं, इन्होंने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, अधर्म को फैला के रखा है, तो इनको छोड़ना चाहिए क्या। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखो, उनके पिताजी नहीं रहे, उनका भाई, बड़ा भाई सन्यास ले लिया, पत्नी जो है 16 साल की है, माँ बूढ़ी है, लेकिन उन्होंने सन्यास लिया क्यों। उन्होंने अपने जो परिवार का धर्म वो नहीं देखा, उससे बड़ा धर्म देखा कि संसार के लोगों की क्या स्थिति है, उनको अपना मिशन देखना था। तो एक ऊंची चीज के लिए छोटी चीज को त्यागना पड़ता है, कुल धर्म को छोड़ना पड़ेगा भी यहाँ पर। स्वधर्म, स्वधर्म से बढ़ करके भागवत धर्म। कोई कहेगा यदि भागवत धर्म अपना को पालन करे कोई व्यक्ति, उसके स्वधर्म का क्या होगा, उसके कुल के धर्म का क्या होगा। ये फैक्ट है कि ऊपर का धर्म जो है वो नीचे के धर्म की रक्षा करता है। तो अगर व्यक्ति कोई भागवत धर्म को पालन करता है, स्वधर्म को तो पालन करेगा, कुल धर्म को भी पालन करेगा, ये पक्की बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुल धर्म का पालन करता है, जरूरी नहीं स्वधर्म का पालन करे और भागवत धर्म का पालन करे। लेकिन ये बात निश्चित है कि कोई यदि व्यक्ति वो भागवत धर्म का पालन करता है, तो वो अपने कुल को भी देखता है। देखिए कहा है, सो कुल धन उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जय न रूप जबनीत। कि हे उमा, भगवान शंकर ने कहा है कि जिस परिवार में कोई अगर भगवान का भक्त पैदा हो जाए, वो जगत पूज्य परिवार है, सबसे पवित्र परिवार है। तो अपने कुल का सबसे बड़ा रक्षा करता है भगवान का भक्त है। तो कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा च वसुता च धन्या। मतलब वो जो परिवार ही, वो जो कुल जो है वो धन्य हो जाता है। तो हमको देखना पड़ता है कौन से धर्म का पालन करूं।
वो कौन बताएगा हमको? हम अपनी मति से नहीं समझ सकते, कोई बताने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु जो है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमको बताता है कि क्या सही है और क्या सही है, हमारे भ्रम को दूर करता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान की शरण लेता है, और भगवान उनको बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, ज्ञान देते हैं। सबसे पहले ही बताते हैं, अज्ञान का कारण यह है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। सबसे पहले वो आत्मा का ही ज्ञान देते हैं उनको। तो इस तरह से अज्ञान का कारण क्या है, देहात्म बुद्धि है, वो बताते हैं यहाँ पर। अब ये तो रही बात अर्जुन के जमाने की, 5,000 वर्ष पहले। अर्जुन क्षत्रिय था, उसको अपना क्षत्रिय धर्म उसने पालन किया, भागवत धर्म पालन किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की जो इच्छा थी, उसको उन्होंने पूर्ण किया, उनको कोई पाप नहीं लगा। इनफैक्ट उनको बहुत पुण्य लगा, अभी भी उनका गुणगान होता है पांडवों का। अब प्रेजेंट हम जो देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में, तो जब तो ये था कि उनको मार करके काम चल गया। अभी तो कलयुग में किस किस को मारोगे? सभी लोग तो असुर हैं, सबको मार तो नहीं सकते ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की और यहाँ पर आए 5,500 वर्ष पहले, और उन्होंने हरि नाम की शिक्षा दी, हरि नाम का प्रचार किया। और उनकी जो परंपरा है, उनको फॉलो करते हुए प्रभुपाद जब गए, तो वो श्रीमद् भागवतम को लेकर के गए। और जब बोस्टन में जा करके 18 सितंबर 1985 में जब वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पर भी इनके सामने भी यही हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। जैसे अर्जुन ने देखा अपने स्वजनों को, ऐसे ही प्रभुपाद ने देखा। कि और फिर उन्होंने फिर ये कविता लिखी, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरे प्रति, किला गिया नीले ही था करो ये बेगति। हे भगवान, आप मुझे यहाँ किस लिए लेकर के आए? जैसे अर्जुन देख रहा है ना, भगवान मैं क्या करूं, मेरे से मेरा जो है ना गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऐसे ही जा करके ये कह रहे हैं, मैं भागवतम तो लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं क्या करूं भगवान, मुझे बताइए। আছে কিছু কার্যে তব এই अनुमाने, नाहे केनो आनिबेन এই उग्र स्थाने। भगवान जरूर अवश्य आपका कुछ काम आप करवाना चाहते हैं मेरे से, जैसे अर्जुन से कराना चाहते थे भगवान। पहले ही उन्होंने डिसाइड कर रखा था, ऋते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्येक सुयोधा, कि तुम अगर नहीं भी मारोगे अर्जुन, तो सारे मारे जाएंगे। डिसाइड तो भगवान करते हैं, लेकिन श्रेय अपने भक्त को देते हैं। तो यहाँ पर किसी ने पूछा था प्रभुपाद से, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने खुद क्यों नहीं कर दिया एक कार्य भगवान नाम का प्रचार करने का? तो उन्होंने कहा कि मेरे को श्रेय देना चाहते थे। काम तो सारा भगवान ही करते हैं, माया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, लेकिन श्रेय देते अपने भक्त को। तो क्या कहते हैं, अच्छे किछु कार्य तब ए अनुमाने, ना हे किनो आनी बेने ए उग्र स्थाने। उग्र स्थान बोला है कि ये उग्र स्थान में जहां पर लोग इतना इंद्रिय तृप्ति में लीन है, यहाँ पर मुझे आप लेकर के आए, ना कोई आपका कार्य जरूर होगा, आप करवाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, क्यों है, कारण क्या है इसका? रजस्तमो गुणे एरा सबाइया छन्न, वासुदेवे कथा रुचि नाहे से प्रसन्न। सारे ये लोग पूरा इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तमोगुण रजोगुण में, और इनका भगवान की कथा के प्रति कोई इनका रुझान नहीं है। तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की, सकल ही संभव होए तुम्ही से को तुकी। लेकिन भगवान यदि आपकी कृपा हो जाए, तो सब कुछ संभव हो सकता है, ये लोग बदल सकते हैं। क्योंकि आप तो ऐसे कौतुकी हैं, शायद हो सकता है आप इसीलिए मुझे लेकर के यहाँ पर आए हैं कि भावे बुझावे कथा बुझे से ही रस, इत कृपा करो प्रभु कोरी निज बस। कि मैं इनको जैसे समझाऊं इनकी ऐसे ही समझ में आ जाए। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, वो प्रेरणा दे सकते हैं अंदर से कि भाई आप इनकी बात सुनो। ये भक्ति वेदांत स्वामी आए हैं इंडिया से, इनकी बात सुनो, तो आप इनको ऐसा करिए, कुछ ऐसा। तुम्हारे इच्छाए सब होए माया बस, तुम्हारे इच्छाए नाश माया रे परस। भगवान मायापति तो आप हैं, आपकी इच्छा से सब माया के बस में होते हैं, आपकी इच्छा से माया के बाहर होते हैं। क्या बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे। लेकिन कैसे उनके भगवान को जो कैसे समर्पण करेंगे लोग? तब इच्छा होए यदि तांदेर उद्धार, बुझे वे निश्चयी तबे कथा से तुम्हारे। जब आपकी इच्छा होगी, तभी आपकी कथा को सुनेंगे। कौन सी कथा को सुनेंगे?
भागवते रे कथा से तब अवतार, धृत होइया सुने जदि काने बार बार। श्रीमद् भागवतम की कथा ये आपका अवतार है। श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान का शब्द अवतार है। यदि कोई अपने कानों से इसको बार बार यदि सुनेगा तब संभव है। और लास्ट में कहते हैं कि भगवान आप मुझे अपनी कठपुतली बना दो। कहते हैं कि आनिया छे यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते, काष्ठे रे पुतली जथा ना चाहो से मते। हे भगवान आप मुझे यहाँ पर नचाने के लिए लाए हैं, नचाओ, आपको मुझे आप कठपुतली बना लो। भगवान का भक्त जो होता है उसकी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती है। उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा बिल्कुल मर्ज हो जाती है एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है कि भगवान का शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद थे, वो भगवान के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो एक्चुअली करते कौन है, करने वाले भगवान हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो है उस भक्त को बनाते हैं। तो इसलिए जितना भी प्रभुपाद ने जितना भी अपना जो लिखे हैं, जितना भी टीका टिप्पणी की है उन्होंने भागवतम पर, या जो भी किताबें जो लिखी है उन्होंने, वो सब एक्चुअली उन्होंने लिखी हैं। वो तो उन्होंने तो इस तरह से लिखा है जैसे गणेश जी ने लिखा है, बोलने वाले तो व्यास देव थे। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने उनसे लिखवाया है, तो तब उन्होंने लिखा है। तो एक कठपुतली की तरह कार्य करता है भगवान का भक्त, वही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद कि मुझे आप अपनी कठपुतली बना लीजिए, और भगवान ने बना लिया। और फिर कहते हैं भक्ति नाई वेदे नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। हे भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है कोई मेरे पास में, भक्त केवल भगवान का नाम जो है, कोई मेरे पास ज्ञान नहीं है, भगवान का नाम जो है उसी पर मुझे भरोसा है। तो आप जो है मेरा जो भक्ति वेदांत नाम है उसको सार्थक करो। तो हम देखते हैं कि ये जो संसार में अभी कोई अर्जुन नहीं है। और हमको क्या करना चाहिए कि भगवान का जो कार्य है इसमें हमको क्या करना चाहिए कि जो लोगों की जो मेंटेलिटी है, हृदय की जो मेंटेलिटी है, आसुरिक मेंटेलिटी जो है संसार को भोगने की, इसको दूर करने के लिए हमको भगवान के नाम का, भगवान की कथा का प्रचार प्रसार पूरे संसार में करना चाहिए। ये जो है अभी जो इसका रिलेवेंसी ये है इसका। हरे कृष्णा।